हाय मित्रों, नमस्कार। नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको इतिहास के स्रोत के साधन के रूप में मैं आपको कुछ लेखकों के बारे में बताऊंगा जो प्रमुख हैं। तो पहले हैं टालमी, क्लाडियस टालमी जो मिस्र के निवासी थे। क्लैडियस टॉलमी मिस्र के निवासी थे और प्रख्यात ज्योतिर्विद थे। रचना इन्होंने की थी भारत का भूगोल इनकी रचना थी। और इन्होंने एक नियम दिया था प्रकाश के नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया। एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्लैडियस टालमी मिस्र के निवासी थे और प्रख्यात ज्योतिर्विद थे, भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने रचना की थी भारत के भूगोल का और इन्होंने नियम प्रतिपादित किया प्रकाश के नियम का। दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं प्लिनी महोदय। दो प्लिनी हुए भारतीय इतिहास में, एक बड़े प्लिनी, दूसरे छोटे प्लिनी। बड़े प्लिनी को ही प्लिनी कहा जाता था। इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने लिखा, अर्थात प्राकृतिक इतिहास इन्होंने लिखा प्लिनी ने। और इन्होंने दुख प्रकट किया है कि भारत का सोना रोम जा रहा है। ये कह करके इन्होंने संवेदना व्यक्त की, दुख प्रकट किया। आगे पेरिप्लस ऑफ द एथियंस के बारे में हम जान लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एथियंस, इसके लेखक अज्ञात हैं, कोई भी जानकारी नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी को किसने लिखा, लेखक जो है इनके अज्ञात हैं, पता नहीं है। और इन्होंने वर्णन किया भारतीय पशुओं का, पेड़ पौधों का और खनिज का वर्णन इन्होंने किया है। तो भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज का वर्णन इन्होंने किया है। एर्थियन सागर का पेरिप्लस है, ये एर्थियन सागर का पेरिप्लस है। और ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, अज्ञात है। और करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा इन्होंने की थी और हवाओं का रुख इन्होंने देखा, उस पर कुछ लिखा है। तो हिंद महासागर की यात्रा करने वाले अज्ञात थे। कौन? पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी के लेखक। अगला जो लेखक है वो डायनोसियस है। तो डायनोसियस जो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में आने वाला जो यात्री था, जो लेखक था, वो डायनोसियस था। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।